तो हाँ जी, देखो जी, ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। आपकी बनी है वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली। आपका नाम है सतीश। आपकी देखो, अगर कुंडली की बात करें तो आपके मुझे ज़्यादातर ग्रह खराब लगे हैं। कुछ ग्रह अच्छे हैं लेकिन ज़्यादातर ग्रह आपके खराब हैं। ये क्यों खराब है, क्या खराब फल देंगे, ये आपको मैं पूरा विस्तार से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको मैं थोड़ी सी बेसिक जानकारी बता देता हूँ, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। बेसिक जानकारी ये है कि जो कुंडली होती है, जिसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं और इन 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। तो सबसे पहले देखो जी, आप 12 ग्रहों को समझ लो कि आखिर 12 ग्रह है कौन से। तो 12 ग्रह आपने पहले समझने में, 12 ग्रह आपको लिख भी देता हूँ। ये है आपका पहला घर, ये दूसरा घर है, तीसरा घर, ये चौथा, पांचवा, छठा घर, ये सातवां, और ये है आठवां घर, ये नौवां घर, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। तो ये जो 12 ग्रह हैं, इनसे कुछ ना कुछ देखा जाएगा। जैसे कि जो पहला घर है, इस पहले घर से आपका शरीर देखेंगे, आपकी हेल्थ देखेंगे, आपका स्वभाव, आपका रंग रूप, आपकी पर्सनैलिटी, सर मस्तक पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर है आपके धन जोड़ने का। तीसरा घर आपके छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन का। पांचवा घर आपके बच्चों का है। छठा घर शत्रु रोग कर्जा। सातवां घर आपकी है पत्नी का घर। आठवें घर से आपकी उम्र कितनी है वो देखेंगे। इस नौवें घर से आपका भाग्य देखेंगे। 10वां घर कामकाज का, 11वां घर लाभ और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने दो चीजें नोट करनी है, एक तो जो मैंने 12 घर बोले हैं वो याद कर लो, और 12 घरों से क्या क्या देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आपका जो भी सवाल है कुंडली का, वह घर देखना है। जैसे कि ये सातवां घर आपकी मैंने पत्नी का बोला है, तो अगर आपका सवाल आपकी पत्नी को लेके है, ये सातवां घर देखना पड़ेगा। और सातवें घर में क्या लिखा है, 2 नंबर। घर तो सातवां है, लिखा दो है, दो है वृष राशि, मालक है शुक्र। तो आपकी पत्नी के लिए हमें देखना पड़ेगा शुक्र ग्रह को। ऐसे ही ये 10वां घर आपके कामकाज का है, तो कामकाज के लिए 10वां घर, और 10वें घर में लिखा है 5 नंबर, 5 है सिंह राशि, मालक है सूर्य। तो आपके कामकाज के लिए 10वें घर के मालक सूर्य को देखना पड़ेगा। मतलब आपने जो भी कुछ देखना है कुंडली का, वो घर देखो। उस घर का जो मालक है कौन है, कहाँ बैठा है, उसको देखना है। तो मोटा मोटा आपको समझ आ चुका है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। देखो जी, भविष्यवाणी में सबसे जरूरी होती है दशा देखनी। दशा मेन होती है दो प्रकार की, एक महादशा, एक अंतरदशा। महादशा आपके ऊपर चल रही है शनि की, जो कि 2010 से चली हुई है, अभी 29 में जाके खत्म होगी, काफी लंबी दशा है। तो आपके जीवन के ऊपर जो बड़ा असर अभी चल रहा है वर्तमान में, वो शनि का है, क्योंकि शनि की महादशा चली हुई है। इसका असर कितना है, 80%। आपकी यानी कि 100 में से 80% लाइफ में अभी जो भी कुछ हो रहा है, शनि की वजह से हो रहा है। और बाकी बचा 20% आपके ऊपर असर मंगल का है। इसकी चल रही है अंतरदशा। ये जनवरी 23 से चली है, और दूसरा महीना 24 में खत्म होगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आज का समय है वर्तमान में, आपके जीवन के ऊपर असर है एक तो शनि का, एक मंगल का। खासकर शनि का असर बड़ा है, 80%। इसके अलावा आपके ऊपर एक साढ़े सती भी चल रही है, जो कि पिछले 3 साल हो चुके हैं। मतलब आपके ऊपर साढ़े सती का भी असर है, जो कि अभी भी 4.5 साल की पड़ी है, क्योंकि जो साढ़े सती होती है वो 7.5 साल की होती है। तो इनका आपके मतलब जीवन के ऊपर असर है। सबसे पहले आपकी जो शनि की महादशा है, इसकी मैं बात करूंगा। असर का मतलब ये है, अगर आपकी कुंडली में शनि ग्रह अच्छा बैठा है, तो आप ये समझ लो आपका ये जो दशा चल रही है, आपका अच्छा समय चल रहा है। अगर आपकी कुंडली में शनि ग्रह खराब बैठा है, तो ये जो दशा चल रही है, आप समझ लो आपका खराब समय चल रहा है। तो अब देखो जी, अगर आप मेरे से पूछते हैं कि भाई शनि अच्छा है या बुरा है, तो शनि आपका मुझे खराब लगा है। अच्छे फल भी देगा लेकिन ज्यादातर आपको खराब फल देगा। 100 में से समझ लो 60-70% खराब फल देगा। तो क्यों खराब फल देगा, शनि कहाँ बैठा है, यहाँ पे पहले घर में। आपको मैंने भी बोला था 12 घरों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। जो पहला घर है जहाँ ये शनि बैठा है, ये पहले घर से आपका शरीर देखेंगे। ये आपका मतलब शरीर देखने में कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, आपका स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा, पर्सनैलिटी कैसी होगी, सर कैसा होगा, मस्तक कैसा, इस पहले घर से देखेंगे। और पहले घर में लिखा है 8 नंबर, 8 नंबर है वृश्चिक राशि, मालक है मंगल। जो भी मैंने चीजें बोली हैं लिख लो, क्या क्या बोला है भाई। आपका सर मस्तक शरीर सेहत स्वभाव रंग रूप पर्सनैलिटी, पहले घर के मालक मंगल को देखना पड़ेगा। क्योंकि आपको मैंने भी क्या बोला कि सातवें घर का जो मालक, पत्नी के लिए सातवें घर के मालक शुक्र को देख, मतलब मालक देखना है। तो पहले घर में क्या लिखा है, 8 नंबर, मालक कौन है, मंगल। तो हमें आपके बारे में पता करने के लिए किसको देखना पड़ेगा, मंगल ग्रह को।
इसके अलावा पहले घर में जो शनि बैठा है शनि को भी देखेंगे, और पहले घर के ऊपर है राहु की दृष्टि, राहु को भी देखेंगे। मतलब आपके बारे में पता करना है कि आपकी सेहत कैसी होगी, स्वभाव आपका कैसा, पर्सनैलिटी कैसी, रंग रूप कैसा, इसके लिए कम से कम 3 ग्रह देखने पड़ेंगे। वो क्यों देखने आपको बता चुका हूँ, क्योंकि पहले घर का मालक मंगल, उसको पहले घर में शनि है और पहले घर के ऊपर राहु की दृष्टि। तो अभी अगर शनि की बात करें, शनि आपका बैठा पहले घर में है, लेकिन शनि ग्रह ये जो 11 दिख रहा है और 10 दिख रहा है, इन घरों का मालक बना है। मालक इन घरों का है लेकिन बैठा पहले घर में है। तो शनि ये जो 10 दिख रहा है, इस घर का मालक है तीसरे घर का। तीसरा घर होता है छोटे भाई बहनों का घर, छोटी यात्राएं, पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस। और शनि ये जो 11 लिखा है, चौथे घर का भी मालक है। चौथा घर है आपकी माता का घर, मकान का घर, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर, चाकर। तो भी मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि शनि से क्या क्या देखा जाएगा। एक तो चौथे घर का जो डिपार्टमेंट है वो शनि का है। मतलब चौथा घर है आपकी माता, मकान, वाहन का। इसके लिए शनि को देखेंगे, आपकी माता, मकान, वाहन कैसी होगी, उसके लिए किसको देखेंगे, शनि को। और छोटे भाई बहन कैसे होंगे, शनि को देखेंगे। शनि देखो जी पहले घर में है। सवाल है कि मैंने भी आपको बोला कि शनि है खराब, मुझे खराब लगा क्यों, उसका देखो जी बड़ा कारण है कि शनि के ऊपर पड़ रही है राहु की दृष्टि। राहु क्या करता है, जब जिसको देखता है, खासकर ये शनि को देख रहा है पहले घर को, और पहले घर में राहु की है नीच राशि, तो राहु ने क्या किया, पहले घर का नुकसान कर दिया और पहले घर में जो शनि बैठा उसको खराब कर दिया। अब यहाँ पे सवाल है कि शनि क्या खराब फल देगा। देखो जी शनि एक तो पहले घर का कर देगा पूरी तरह से नुकसान। पहला घर है आपका शरीर, आपकी सेहत को खराब करेगा। आपको क्या दिक्कत आएंगी, आपको हेल्थ को लेके बहुत ज्यादा दिक्कतें आएंगी। कोई ना कोई रोग आपको लगा रहेगा। आपको हेल्थ को लेकर दिक्कतें देगा, आपको मानसिक चिंता देगा, आपको लाइफ में स्ट्रगल कराएगा, दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें। कोई भी काम आपका पहले प्रयास में नहीं होगा, मानसिक चिंता, स्ट्रगल। और शनि जिन घरों का मालक है, किस घर का मालक है, चौथे घर का, जो कि है माता, मकान, वाहन का घर। आपको इनको भी लेके दिक्कतें आएंगी। मकान के सुख में कमी कर देगा, जहाँ तो मकान होगा नहीं, जहाँ होगा उसको लेके दिक्कतें, वाहन को लेकर दिक्कतें, भूमि, जमीन, जायदाद। और शनि तीसरा घर छोटे भाई बहनों को, उनको लेकर दिक्कतें। और शनि की है 3 दृष्टियां। तीसरी दृष्टि पड़ेगी तीसरे घर के ऊपर, जो कि अपना घर है, वैसे इस घर का अच्छा घर, मतलब आपको मेहनती बना देगा, साहसी, पराक्रमी, ये अच्छे फल है कुछ। इसके अलावा शनि 7वें घर को देखा, 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। अगर आपका सवाल आपकी पत्नी को लेके, तो पत्नी का सुख देखने के लिए हमें कम से कम 2 ग्रह देखने पड़ेंगे। वो क्यों देखने पड़ेंगे, 7वां घर पत्नी का होता है, 7वें घर में 2 लिखा है, मालक है शुक्र। एक तो 7वें घर का जो मालक शुक्र है, तो शुक्र को देखना पड़ेगा। और 7वें घर के ऊपर है शनि की दृष्टि, शनि को भी देखेंगे। तो शनि 7वें घर का थोड़ा सा नुकसान करेगा, वो ये दिखा रहा है कि जहाँ तो आपका विवाह देरी से होगा, और विवाह हो भी गया तो आपकी पत्नी से नहीं बनेगी। और शनि 10वें घर को देखेगा, 10वें घर में यहाँ पे जो 5 लिखा है, ये है सूर्य की राशि, जो कि शनि की है शत्रु राशि। शनि 10वें घर का भी नुकसान करेगा। आपको मतलब काम काज में दिक्कतें बहुत ज्यादा आएंगी शनि की वजह से। नौकरी कारोबार जो आप करेंगे, दिक्कतें, परेशानियां। ये पिता का भी घर है, पिता संबंधी भी दिक्कतें। यानी कि शनि आपको भी क्या क्या बुरे फल दे रहा है, काम काज में बुरे फल देगा, पत्नी से मनमुटाव, आपकी हेल्थ को लेकर दिक्कतें, आपको स्ट्रगल कराएगा, मानसिक चिंता बहुत ज्यादा देगा, परेशानियां, रुकावटें, आपको मकान, वाहन के सुख में कमी, और भी लाइफ की दिक्कतें, परेशानियां। खराब होने का कारण है इसके ऊपर राहु की दृष्टि है, और वैसे भी थोड़ा सा ये शनि मंगल की राशि में है। तो मतलब आपके लिए सबसे बड़े लेवल पे पहले नंबर पे जो उपाय करने जरूरी हैं, शनि के हैं। आप ये समझ लो क्यों जरूरी हैं। उसके हैं 3-4 कारण, बड़े 3-4 कारण हैं इसके उपाय करने। क्योंकि एक तो आपके ऊपर चल रही है शनि की महादशा, बड़ा असर आपके ऊपर इसका है। और वैसे भी आपके 10वें घर को देख रहा है, काम काज के घर को। अगर आपको काम काज में दिक्कत आ रही, कारण ये शनि है। वैसे 10वें घर का जो माल सूर्य भी आपका मुझे खराब लगा, उसकी बाद में भी बात करेंगे। तो शनि मतलब काम काज में दिक्कतें पैदा कर, अगर सवाल है कि शनि को सही करने से फायदा क्या होगा, सबसे बड़ा फायदा ये होगा, आपको काम काज में दिक्कतें नहीं आएंगी, आपको पत्नी संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी, आपको मकान, वाहन का सुख मिलेगा। अगर आप चाहते हैं मकान का सुख लेना है, वाहन का सुख लेना है, वो मिलेगा। आपकी हेल्थ अच्छी होगी, लाइफ में स्ट्रगल कम हो जाएगा, मानसिक चिंता कम होगी। इसके अलावा भी हजारों फायदे होंगे शनि के पाठ पूजा उपाय करने से। क्योंकि एक और कारण है कि आपके ऊपर बई चल रही है शनि की 6.5 पिछले 3 साल हो चुके हैं। अब 6.5 की अगर बात करें, ये जो 6.5 है, इसका इस कुंडली से लेना देना नहीं है। मैंने क्या बोला, इस 6.5 का इस कुंडली से कोई लेना देना नहीं। इसका लेना देना किससे है, आपके कर्मों से। कि आपने कर्म क्या किए हैं भाई अभी तक, अच्छे कर्म कर रहे हो या बुरे कर्म कर रहे हो। अगर अच्छे कर्म कर रहे हो तो 6.5 में क्या होगा, आपके साथ अच्छा ही अच्छा होगा। बुरे कर्म कर रहे हो, 6.5 में बुरा ही बुरा होगा। और वो कर्म चाहे इस जन्म के हैं, चाहे आपके पिछले जन्म के कर्म है। तो मतलब, और 6.5 किसकी है, ये भी शनि की है। तो शनि की पूजा उपासना करनी क्यों जरूरी है, क्योंकि एक तो आपके ऊपर महादशा, एक आपके ऊपर 6.5।
सवाल है कि शनि की पूजा उपासना में करना क्या है, उपाय लिख लो। पहला उपाय लिखो, आपने हर शनिवार को, जैसे कि आज शनिवार है, आपने हर शनिवार को शनि के मंदिर में जाना है, माथा टेकने जरूर। और वहां पे जाके प्रार्थना करो कि हे शनि देवता जी, मेरा नाम सतीश है और मेरे ऊपर आपकी चल रही है बड़ी महादशा, और मुझे लाइफ में काफी बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, जैसे कि पत्नी से भी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, काम काज के रिगार्डिंग दिक्कतें आ रही हैं। तो आज मैं बात कर रहा था कि आपने शनि के मंदिर में जाके प्रार्थना करनी है कि शनि देवता जी, आपकी मेरे ऊपर बड़ी महादशा चली हुई है और आप ही की मेरे ऊपर साढ़े सती भी चल रही है, और इसलिए मैं चाहता हूँ प्लीज आपसे मैं जुड़ा हूँ, आज से आपकी पूजा उपासना किया करूंगा ताकि आपकी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर बनी रहे, साढ़े सती का कोई बुरा फल मुझे ना मिले, और जो महादशा चली वो मेरी अच्छी जाए, मुझे काम काज में दिक्कतें ना आए, और भी आपके जो बुरे फल हैं वो मुझे ना मिले। तो इस प्रकार शनि के मंदिर में आपने जाके माथा टेकना है, और दूसरा काम आपने शनि के मंदिर में शनि का दान भी करना है। और पहला काम तो आप लिख लो कि शनि के मंदिर में जाना है, दूसरा उपाय आपने जो करना है वो है शनि का दान करना है, और दान आपने कोशिश करो रोजाना करने की, रोजाना टाइम नहीं लगता, हफ्ते में 3-4 दिन जरूर करो, या खाली शनिवार को कर दिया करो। और वो दान क्या करना है, किसको करना है, वो आपको मैं वीडियो लिंक से भेज दूंगा। तीसरा उपाय जो कि सबसे बेस्ट है, आपने शनि के एक बार मंत्र की संख्या है वो आपने पूरी करनी है, जो कि है 23,000। ये मंत्र आपने पूरे करने हैं, चाहे 23,000 कर लो, चाहे इसको 4 गुना आप ज्यादा भी कर सकते हैं। मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः। और आज जैसे कि शनिवार है, आप चाहे आज से शुरू कर लो, चाहे अगले शनिवार से शुरू कर लेना, करने हैं शनिवार के दिन से शुरू, और संकल्प लेके शुरू करने हैं। संकल्प कैसे लेना है वो आपको मैं वीडियो लग से भेजूंगा, फिर भी आपको मैं थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे कि मान लो आज से शुरू आप करते हैं, संकल्प कैसे लेंगे, प्रार्थना करना कि हे शनि देवता जी, मेरा नाम सतीश है, मेरी जात ये है, गोद ये है, आपकी मेरे ऊपर चल रही है बड़ी महादशा, और इसके अलावा आप ही की मेरे ऊपर साढ़े सती चल रही है। तो प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि आपकी दशा भी मेरी अच्छी जाए और साढ़े सती के कोई बुरे फल मुझे ना मिले, इसलिए आपको मैं प्रसन्न करने के लिए आपके जो मंत्रों की संख्या है 23,000 वो मैं पूरी करूंगा। आप 23,000 कर लो, चाहे 4 गुना ज़्यादा कर लो। मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः। तो पहला उपाय आपको मैंने बोला कि शनि के मंदिर में जाना है, दूसरा आपने शनि का दान करना है, तीसरा आपने ये मंत्र पूरे करने हैं, चौथा उपाय आपने मान लो ये मंत्र अगर पूरे कर लिए, उसके बाद क्या करना, रोजाना रात के समय शनि चालीसा का पाठ पढ़ते रहना, लंबे समय तक वो पाठ अभी पढ़ना है, 3-4 साल तक पढ़ो शनि चालीसा का पाठ। और हो सके एक काम आपको और बताता हूँ, अगर आप कर सकते हैं, अगर आप कर सकते हैं, वो है कि आप शनिवार का व्रत भी रख सकते हैं। शनिवार का व्रत रखो, कथा करो, आरती करो, नहीं रखना कोई बात नहीं, खाली ये काम जरूर करो, मंत्र सिद्ध कर लेना, शनि के मंदिर जाते रहना, दान करते रहना। तो आपको क्लियर हो चुका कि भाई बड़ी दशा वो शनि की है वो कैसा है। अब देखो जी, आगे बात करते हैं, आपके ऊपर मंगल का भी असर है 20% अभी वर्तमान में, और मंगल की दशा भी जनवरी 23 से चली हुई है, और ये दूसरा महीना भी 24 में खत्म होगी। तो सवाल है कि मंगल कैसा है। तो भाई अगर सही बताऊं तो मंगल भी आपका मुझे बड़े लेवल पे खराब लगा है, जो कि मैं आपको पहले बोल चुका, कुंडली आपकी देखो जी काफी ग्रह आपके मुझे खराब है। अगर आप अपनी लाइफ में चेंज लाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, पाठ पूजा पाए आपको काफी करने पड़ेंगे। तो सवाल है कि मंगल खराब लगा क्यों है, पहली बात तो मंगल आपका यहाँ पे बैठा है इस घर में, 9वें घर में, ये है 9वां घर, और यहाँ पे बैठा है मंगल। और मंगल यहाँ पे 9वें घर में, ये जो 4 लिखा है कर्क राशि, जो कि मंगल की नीच राशि है। मंगल आपका इसलिए खराब लगा क्योंकि वो कुंडली में नीच का बैठा है, और जो ग्रह नीच का बैठा होता है वो अच्छा नहीं माना गया। एक तो बैठा ही नीच का है और ऊपर से अस्त बैठा है, मृत हो चुका है। अब यहाँ पे मंगल क्या खराब फल देगा, मंगल जिस घर का मालक है, किस घर का मालक है भाई, मंगल ग्रह। ये जो 8 लिखा आपको मैंने भी बोला था, ये जो शनि बैठा है ये मंगल का घर है। तो मंगल आपका पहले घर का मालक है, पहले घर के रिगार्डिंग आपको खराब फल देगा। पहले घर से क्या देखा जाएगा, आपका शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, इन चीजों का जो डिपार्टमेंट है वो मंगल के पास है, वो नीच का बैठा है। वो क्या कर देगा, आपकी पर्सनैलिटी को खराब कर देगा, आपकी सेहत को खराब कर देगा, आपका स्वभाव खराब कर देगा, आपका आपको मतलब लाइफ में, क्योंकि ये लग्नेश है। जैसे कि घर होता है, घर में क्या होता है, को मुखिया होता है, घर को जो चलाता है, ये मंगल इस पूरी कुंडली का मालक है, लग्नेश है, और लग्नेश ही नीच का बैठा बहुत नेगेटिव बात होती है। लगन दोष बना है, जो कि सबसे बड़ा दोष, इसमें क्या होगा, लाइफ में काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत का फल नहीं मिलेगा, आगे बढ़ने में दिक्कतें आएंगी। और मंगल आपकी हेल्थ को खराब, और मंगल जहाँ बैठा है 9वें घर में, 9वें घर से भाग्य देखते हैं, ये 9वें घर से भाग्य देखा जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल समझाता हूँ, आपका घर हो और आपके घर में कोई दुश्मन बैठा हो, वो क्या करेगा, दुश्मन आपके घर में नुकसान कर देगा, वो घर में पड़ा टीवी तोड़ देगा, फ्रिज तोड़ देगा, बेड तोड़ देगा, वो काम यहाँ पे करेगा मंगल। 9वें घर में 9वें घर की करेगा हानि,
मतलब आपके भाग्य की हानि कर रहा है, आपको भाग्य संबंधी आएंगी दिक्कतें, भाग्य आपका साथ नहीं देगा। खासकर ये दिक्कतें देखो जी कई गुना बढ़ जाएंगी जब इसकी दशा चलेगी, जो कि अभी आपके ऊपर चल रही है। और आप चाहे नोट कर लेना कि जब से मंगल की दशा चली है जनवरी 23 से, आपको दिक्कतें आ रही होंगी बड़े लेवल पे, खासकर जैसे कि हेल्थ का खराब होना, मेहनत का फल नहीं मिलना, भाग्य साथ नहीं देना, और भी ये भाई का विकार का भाई संबंधी भी दिक्कतें, और भी मतलब आपकी मतलब आपका जैसे होता है कि मन नहीं करना काम करने को, ऐसी दिक्कतें परेशानियां। तो मंगल के उपाय करने भी बहुत जरूरी हैं। तो इसके उपाय में से पहला उपाय जो कि आपने करना है कि मंगल के देवता हैं हनुमान जी। तो हनुमान जी का पाठ पूजा आपने रोजाना करना है, चाहे वो हनुमान चालीसा है, चाहे बजरंग बाण का पाठ है। हनुमान जी की जाने की पूजा उपासना करो जो आपको आती है। दूसरे नंबर पे इस मंगल के मंत्रों को भी आपने एक बार सिद्ध करना है, जो कि संख्या है 10,000। और ये चाहे 10,000 कर लो, चाहे इसको भी 4 गुना ज्यादा कर लो, 40,000 आप कर सकते हैं। जो शनि के मंत्र बोले हैं ये आपने करने हैं रात के समय, और ये जो मंगल के बोले हैं ये आपने सुबह के टाइम करने। आपके पास दो समय है, रात का, सुबह का। अभी आज से आप शनि का मंत्र स्टार्ट कर लो, और जो भी मंगलवार आने वाला है, मंगलवार के जो मंगल के मंत्र है वो मंगलवार से स्टार्ट कर लेना सुबह के टाइम। संकल्प ले लेना एक बार सुबह के टाइम, एक बार मंगलवार से स्टार्ट करके रोजाना करने हैं। मंगलवार से संकल्प लेना कि हे मंगल देवता जी, मेरा नाम ये है, जात ये है, गोत ये है, आप मेरी कुंडली के लग्नेश हैं, आपकी चल रही है दशा, और आप मेरी कुंडली में नीच के बैठे हैं। तो मैं आपको प्रसन्न करने के लिए आपके जो मंत्रों की संख्या है वो पूरी करूंगा, ताकि आपके अच्छे फल मुझे मिले, बुरे फल ना मिलें। तो इस प्रकार संकल्प लेके आप 10,000 या 4 गुना ज्यादा 40,000 मंत्र पूरे कर लो, जो कि है ओम अंग अंगारकाय नमः। पहला उपाय आपको मैंने हनुमान जी की पूजा उपासना बोली है, दूसरा ये मंत्र पूरे कर लेना। मंत्र पूरे करके चाहे छोड़ देना, लेकिन हनुमान जी की पूजा उपासना आपने नहीं छोड़नी, वो करती रहनी है। तो अभी मतलब आपको क्लियर हो चुका है कि भाई शनि की बड़ी दशा है वो कैसा है आपका, वो आपको बता चुका हूँ। और मंगल की दशा वो तो भाई शनि से भी कई गुना ज्यादा खराब है, क्योंकि वो नीच का बैठ है। अब देखो जी आगे बात करते हैं आपके दूसरे ग्रहों की। आपका जो पहले सवाल है वो मैं कवर करता हूँ। आपने एक तो बोला कि पत्नी से लड़ाई झगड़े होते हैं, उसका कारण क्या है। अभी आपको मैंने क्या बोला था कि 12 घरों से कुछ ना कुछ देखा जा रहा है। जैसे कि तीसरा घर होता है छोटे भाई बहन, चौथा घर माता का घर है, पांचवा बच्चों का घर है। ऐसे ही सातवां घर किसी भी कुंडली में, ये जो सातवां घर होता है ये पति पत्नी का होता है। तो सातवां घर है आपकी पत्नी का घर, और सातवें घर में लिखा है दो, दो है वृष राशि, मालक है शुक्र। तो आपकी पत्नी के लिए किसको देखा जाएगा, शुक्र ग्रह को। इसके अलावा सातवें घर के ऊपर शनि की दृष्टि है, उसको भी देखेंगे, जो कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ। शनि तो सातवें घर का नुकसान कर रहा है, वही दिखा रहा है कि पत्नी से होगा मनमुटाव, लड़ाई झगड़े। अब देखो जी सातवें घर का जो माल शुक्र है वो आपका बैठा है यहाँ पे 8वें घर में, और 8वें घर में ही बुध भी बैठा है, सूर्य भी। और ये जो 8वां घर है कुंडली का अच्छा घर नहीं होता। 12 घरों में 8वां घर सबसे खराब घर होता है। इस घर से हम देखते हैं आयु, मृत्यु तुल्य कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, ससुराल की स्थिति। मतलब शुक्र आपका खराब है, क्योंकि वो 8वें घर में बैठा है, खराब घर में। खराब लगा मुझे क्यों है, क्योंकि वो 8वें घर में खराब घर में बैठा है। तो खराब फल क्या देगा, शुक्र किस घर का मालक है, 7वें घर का, जो कि है पत्नी का घर। विवाह भंग जो बना है वो ये दिखा रहा है कि आपको विवाह संबंधी दिक्कतें परेशानियां पैदा होंगी। शुक्र ये दिखा रहा है। वो दिक्कतें क्या होंगी, जहां तो आपका विवाह देरी से होगा, जब विवाह हो भी जाता है तो पत्नी से आपकी नहीं बनेगी, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। और जहाँ पत्नी, क्योंकि 8वां घर बीमारी का, जहाँ तो पत्नी आपकी बीमार होगी, या पत्नी से प्रेम नहीं मिलेगा। तो शुक्र आपको बुरे फल क्या देगा, पत्नी के रिगार्डिंग। इसके अलावा 8वें घर में बैठा शुक्र आपको कोई गुप्त रोग भी दे सकता है, गुप्त अंगों से रिलेटेड। अब यहाँ पे देखो जी, ये आपको मैं एक प्रूफ के साथ बताता हूँ, क्योंकि आपको ये ना लगे कि मैं अपनी तरफ से ये चीजें आपको बता रहा हूँ कि भाई ये ग्रह खराब है, वो ग्रह खराब है, क्योंकि ये चीजें शास्त्रों में लिखी हुई हैं। तो यहाँ पे देखो शुक्र आपका कहाँ बैठा है, 8वें घर में क्या लिखा है, 3 नंबर मिथुन राशि। और 7वें घर का मालक है, जहाँ पे लिखा है 2 नंबर। अब यहाँ पे देखो ये बुक्स में क्या लिखा है, देखो 2 नंबर 7वां घर, और शुक्र कहाँ बैठा है, यहाँ पे 8वें घर में। यहाँ पे क्या लिखा है, विलंब विवाह योग। मतलब क्या लिखा है, जातक उम्र तो लंबी कर देगा, लेकिन जातक का दाम्पत्य जीवन कष्ट में ही होगा। जातक को जोर रोग, मतलब आपको गुप्त रोग भी दे सकता है, क्योंकि 8वें घर से गुप्त बीमारी देखते हैं, गुप्त अंगों का कारक है। गुप्त शत्रु भी होंगे, जातक को परेशान करेंगे, आगे भी लिखा है देखो, जातक की पत्नी बीमार। मतलब ये चीजें सभी लिखी हुई हैं शास्त्रों में। मेरा ये समझाने का मतलब यही है कि आपको कन्फर्म हो जाए कि आपकी जो दिक्कतें आ रही, मतलब मैंने आपको बोला था विवाह के लिए 2 ग्रह देखने पड़ेंगे, 7वें घर का माल शुक्र, और 7वें घर के ऊपर शनि की दृष्टि। तो शनि भी विवाह संबंधी दिक्कतें दे रहा है, लेकिन जो विवाह संबंधी दिक्कतें आने का बड़ा कारण, 100 में से 80% आपका कारण है शुक्र। आप ये समझ लो। यानी कि अगर आपने शुक्र को सही कर लिया, फायदे क्या होंगे, सबसे बड़ा फायदा
कि पत्नी संबंधी कोई दिक्कतें परेशानियां पैदा नहीं होंगी, पत्नी से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे और पत्नी की हेल्थ भी अच्छी होगी। दूसरा फायदा, ये आपको गुप्त रोगों से बचाएगा। और भी कई फायदे हैं। तो सवाल है कि शुक्र को सही कैसे करना है। इसके लिए एक तो पहला काम, आप शुक्र कवच का पाठ सुबह के टाइम और जाना किया करो लंबे समय तक। 2 मिनट का पाठ है, संस्कृत आती कर लो, नहीं तो ऑडियो लगा के सुन लो। दूसरा काम, शुक्र के मंत्रों को आपको करना पड़ेगा सिद्ध। वो संख्या है 16,000। ये 16,000 आपने मंत्र पूरे करने हैं, चाहे 4 गुना ज्यादा कर लें, कम से कम 16,000 तो कर ही लो। जैसे कि आपको मैंने भी बोला कि आपके पास 2 समय है। शनि का जो मंत्र है वो तो आप करना है रात के समय, और मंगल का जो बोला अभी मंगलवार से स्टार्ट करना। मान लो आपने अभी मंगलवार आया और आपने मंगल का मंत्र स्टार्ट कर दिए और आपका 40 दिन लगे, आपने ये मंत्र पूरे कर लिए, उसके बाद आपने क्या करना है, फिर आप शुक्र के मंत्र स्टार्ट कर लेना। जो शुक्रवार आएगा उसके बाद फिर शुक्र के स्टार्ट करना संकल्प लेके कि हे शुक्र देवता जी, आप मेरी कुंडली के साथ में घर के मालिक है, जो कि पत्नी का घर है और मुझे आ रही है पत्नी को लेकर दिक्कतें, पत्नी से मनमुटाव होता है। इसके अलावा भी आपके जो बुरे फल है वो प्लीज मुझे ना मिलें, इसलिए आपके मैं मंत्रों की जो संख्या है वो पूरी करूंगा। ओम शुम शुक्राय नमः, ये मंत्र है वो पूरा कर लेना है। अब यहाँ पे देखो जी, ये जो बुध है, ये 8वें घर में बैठा है, लेकिन बुध यहाँ पे 3 लिखा है, ये बुध का ही घर है। ये आपकी उम्र कर देगा लंबी, और भी कई अच्छे फल हैं। अब यहाँ पे जो सूर्य है, सूर्य भी आपका मुझे खराब लगा है। सूर्य देखो जी 8वें घर में बैठा है, और सूर्य जो 5 लिखा है 10वें घर का मालक है। 10वां घर है काम काज का घर। ये जो 10वां घर है काम काज का घर है, आपके काम काज के लिए 10वां घर, और 10वें घर में 5 लिखा है, मालक है सूर्य। काम काज के लिए सूर्य को देखना पड़ेगा। 10वां घर पिता का भी होता है, पिता के लिए भी सूर्य है। 10वां घर सरकार का है, मान प्रतिष्ठा का। तो 10वें घर का मालक कौन है, सूर्य है। और 10वें घर के ऊपर शनि की दृष्टि है, शनि को हम देख चुके हैं, वो 10वें घर का कर रहा है बुरी तरह से नुकसान। अब 10वें घर का जो मालक सूर्य है, अगर उसकी बात करें, वो भी 8वें घर में खराब घर में बैठा है। तो 10वां घर ये एक खराब योग लेकर बैठा है, जिसे कहते हैं राजभंग योग। यहाँ पे देखो जी, सवाल है कि सूर्य खराब लगा क्यों है, मैं आपको फिर बोलूंगा। ये 8वां घर ऐसा घर है, इस घर में बैठा कोई भी ग्रह अच्छे फल नहीं देता, अगर वो सरल नामक विपरीत राजयोग की कंडीशन में ना हो। तो सूर्य इसलिए खराब है क्योंकि 8वें घर में, और सूर्य क्या खराब फल है, 10वें घर के रिगार्डिंग। 10वां घर किसका है, पिता का। पिता संबंधी कोई ना कोई दिक्कतें पैदा कर देगा। 10वां घर सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कतें, सरकारी नौकरी के योग में कमी कर देगा। ये काम काज का घर है, काम काज में दिक्कतें, मान प्रतिष्ठा में कमी। और मैं फिर आपको एक प्रूफ से दिखा देता हूँ, ये देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है, वृश्चिक राशि, सूर्य कहाँ बैठा, 8वें घर में। यहाँ पे देखो लिख रखा है, ऐसे जातकों को धन यश पद प्रतिष्ठा विद्या मान सम्मान की प्राप्ति में रुकावटें आएंगी, जातकों को पिता का सुख कमजोर, सब कुछ लिख रखा है। देखो सूर्य की दशा खराब फल जाएगी। प्रूफ के साथ बता रहा हूँ ताकि कन्फर्म हो जाए। मतलब अगर सवाल है कि सूर्य को सही कर लिया, फायदे क्या होंगे। फायदे, सबसे बड़ा फायदा क्या होगा सूर्य को सही करने से, काम काज में दिक्कतें बिल्कुल नहीं आएंगी, पिता को सुख अच्छा, सरकारी कामों में दिक्कतें नहीं आएंगी, मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी। इसके अलावा भी हजारों अच्छे फल। तो सूर्य को कैसे सही करना है, इसके लिए आप इसके जो पाठ है वो तो करो लंबे समय तक, जैसे कि सूर्य कवच का पाठ या सूर्य आदित्य हृदय सूक्त का पाठ आप कर सकते हैं, या दोनों कर लो, या दोनों में से एक कर लो। या फिर आप इसके जो मंत्रों की संख्या वो भी पूरी कर लेना, जो कि है 7,000। चाहे 7,000 कर लो, चाहे 4 गुना ज्यादा। मैं आपको देखो, मैंने आपको सबसे पहले बोला था कि पाठ पूजे तो करने ही पड़ेंगे, और मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि अभी आप एक साथ ही स्टार्ट कर दो, बारी बारी से कर लो। 2 समय है, शनि का तो रात के समय, मंगल का सुबह के टाइम, शुक्र का सुबह के टाइम, सूर्य का वारी वर्ष करना, पहले मंगल के बाद में शुक्र कर लेना, फिर इसके सूर्य कर लेना। लेकिन इनके जो पाठ बोले, जैसे कि शुक्र कवच का पाठ, वो नहीं छोड़ना, वो तो रोजाना करना है आपने। और शुक्र सूर्य का जो सूर्य कवच का पाठ या सूर्य आदित्य हृदय सूक्त का पाठ, इनमें से दोनों में से कोई एक कर लो, या दोनों कर लो। या फिर आप, अगर ये क्योंकि संस्कृत में पाठ है, नहीं आती ऑडियो लगा के सुन। अब यहाँ पे देखो जी, बात करते हैं 5वें घर में जो राहु बैठा है इसकी, और ये घर है आपकी संतान का घर। क्योंकि आपका एक सवाल है संतान के बारे में, भाई पुत्र का सुख मिलेगा या नहीं, पुत्र कैसा होगा। आपकी अभी कन्या है, क्योंकि आपको मैंने पहले बोला था 12 घरों से कुछ ना कुछ देखा जा रहा है। तीसरा घर छोटे भाई बहन, चौथा माता, 5वां बच्चों का। तो 5वें घर में लिखा है, 12। 12 है मीन राशि, मालक है गुरु। तो बच्चों के लिए किसको देखा जाएगा, गुरु ग्रह को, क्योंकि वो 5वें घर का मालक है। इसके अलावा 5वें घर में कौन बैठा है, राहु, राहु को भी देखे जाएगा। मतलब आपकी संतान के लिए हमें देखने पड़ेंगे 2 ग्रह, राहु और गुरु को। तो पहले अगर राहु की बात करें, वो 5वें घर में बैठा है। राहु देखो जी 5वें घर में, यहाँ पे गुरु का घर है ये। जैसे कि आपका घर हो और आपके घर में दुश्मन बैठा होगा, वो दुश्मन आपके घर का नुकसान करेगा, घर का जो भी सामान है तोड़ देगा। राहु मैं हजारों कुंडलियां देख चुका हूँ, जब भी 5वें घर में बैठा होता है ये क्या करता है, क्योंकि 5वां घर संतान का, ऐसे लोगों को
संतान संबंधी दिक्कतें परेशानियां पैदा जरूर होती हैं। क्या क्या होती हैं? जहाँ तो ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि कन्या ज्यादा होती है, पुत्र कम होता है, या पुत्र होता ही नहीं, या पुत्र होता है देरी से, या ये बार बार गर्भपात कराता है, आपकी पत्नी का गर्भपात करा सकता है, या संतान देरी से होती है, विवाह हो चुका है संतान ही नहीं हो रही, या संतान ऑपरेशन के द्वारा होती है। और खासकर जो मैंने केस देखे हैं, मतलब पुत्र के सुख में कमी करता है, पुत्र होता है देरी से या होता नहीं। मतलब आप ये समझ लो, अगर आपको पुत्र का सुख नहीं मिल रहा, कारण ये राहु है। और हो सकता है कि अगर आप दूसरी संतान लेते हैं वो भी कन्या हो, तीसरी भी कन्या हो, इसको सही करना पड़ेगा। और राहु देखो जी, सही करना बहुत जरूरी है, क्योंकि खाली ये नहीं कि संतान के लिए, इसको सही कर लिया हजारों दिक्कतें दूर हो जाएंगी। क्योंकि राहु क्या कर रहा है, राहु नौवें घर को देख रहा है, भाग्य की हानि। और राहु जैसे मैंने बोला था, शनि को जो खराब कर रहा है राहु कर रहा है। राहु पहले घर को देख रहा है, पहले घर में 8 लिखा है, वृश्चिक राशि। ये आपकी हेल्थ को खराब कर देगा, शनि को खराब कर रहा है। तो राहु को सही करने से हजारों फायदे होंगे। सबसे बड़ा फायदा तो ये कि संतान के लिए अच्छा होगा, आपको अगर पुत्र का सुख चाहिए वो मिलेगा, आपकी हेल्थ अच्छी होगी। ये शनि को खराब कर रहा है, शनि अच्छा हो जाएगा, काम काज के लिए अच्छा है, मकान वाहन के लिए अच्छा है। तो राहु को सही करने के लिए उपाय लिख लो। पहला उपाय, आपने राहु का दान करना है ताकि इसकी पावर 12 को जीरो किया जा सके। दूसरा उपाय, राहु कवच का पाठ रात के समय डेली करो। और एक बार इसके भी मंत्रों की जो संख्या है वो आपने पूरी करनी है, जो कि है 18,000। ये 18,000 कब करने हैं? क्योंकि ये करने हैं रात के समय। मंगल शुक्र सूर्य, ये सुबह के टाइम है। शनि के रात के समय। आज शनि के स्टार्ट कर लेना। मान लो आपने शनि के मंत्र आज स्टार्ट किए, आपका 1-2 महीना लगा, आपने ये मंत्र पूरे कर लिए, उसके बाद राहु के स्टार्ट करना शनिवार से। क्योंकि राहु के भी शनिवार से स्टार्ट होंगे। संकल्प लेके जब भी स्टार्ट करोगे, संकल्प लेना कि हे राहु देवता जी, आप मेरी कुंडली के 5वें घर में बैठे, जो कि है संतान का घर, और मैं चाहता हूँ मुझे कोई संतान को लेके दिक्कतें ना आए, इसलिए आपके मैं मंत्रों की जो संख्या है वो पूरी करूंगा। तो इस प्रकार इसके 18,000 मंत्र पूरे कर लो, चाहे 4 गुना ज्यादा कर लो। और राहु का दान आपने करते रहना है। एक आपको मैं वीडियो भेजूंगा राहु की 25 पाई वाली। उस 25 पाई वाली वीडियो को देखो, जो आपको लगता है कि आप उपाय कर सकते हैं वो आपने करने हैं। तो ये था। और हाँ, एक और बात, क्योंकि जो राहु बैठा है ये 5वां घर है, 5वें घर का जो मालक गुरु, ये भी आपका खराब लगा है, क्योंकि छठे घर में बैठा है। और गुरु क्या खराब फल देगा? गुरु, ये जो 9 लिखा है, दूसरे घर का मालक है, जो कि है धन जोड़ना। धन जोड़ने का घर का मालक गुरु छठे घर में बैठा, धनहीन योग बना। गुरु ये दिखा रहा है कि धन जोड़ने में दिक्कतें पैदा होंगी। और गुरु 5वें घर का मालक है, संतानहीन योग बना, संतान संबंधी दिक्कतें पैदा होंगी। यानी कि अगर आप गुरु को सही कर लेते, क्या फायदा होगा? सबसे बड़ा फायदा कि धन जोड़ने में दिक्कतें नहीं आएंगी, आप दोनों जोड़ पाएंगे, और संतान के भी लेके दिक्कतें नहीं आएंगी। तो गुरु के लिए क्या करो, सुबह के टाइम गुरु का मंत्र या एक माला रोजाना करो। अब यहाँ पे देखो जी, सबसे बड़ी मैं बात को बोल दूं कि दशा में ग्रह ज्यादा एक्टिवेट होते हैं, इनका अच्छा बुरा बल दशा में कई गुना बढ़ जाता है। तो अभी बड़ी दशा किसकी है? शनि की। वो तो अभी 29 में खत्म होगी। लेकिन जो मंगल की छोटी दशा है वही खत्म होने वाली है, दूसरा महीना 24 में। और दूसरा महीना 24 के बाद आपके ऊपर आने वाली है इस राहु की दशा। और वो समय आपका बहुत बड़े लेवल पे बेकार होगा। ये आपका समझ लो बुरा समय भी स्टार्ट होने वाला है, दूसरा महीना 24 के बाद। इस समय आपको काफी दिक्कतें आएंगी, कई प्रकार की दिक्कतें आएंगी आपको, बहुत ज्यादा। लेकिन अगर आप उपाय वही सही ढंग से करते हैं, फिर दिक्कतें नहीं आएंगी। तो इसके लिए राहु के उपाय आपने करने हैं, जिसमें से राहु को मैंने बोला है कि 25 पाई वाली वीडियो को देखो, जो लगता है उपाय कर सकते हो वो करो। तो यहाँ पे देखो जी, काफी पाठ पूजा है, लेकिन अभी फिलहाल सबसे जरूरी है आप शनि के पाठ पूजा ज्यादा शुरू करो। दूसरे शनि के कर लो। और दूसरे नंबर पे आपने शुरू करने हैं मंगल के, क्योंकि मंगल की दशा है। और बाकी आप कुछ उपाय आपको मैंने ऐसे बोले हैं जो कि आपने लंबे समय के लिए करने हैं। जैसे कि आपको मैंने बोला कि गुरु का मंत्र आप एक माला डेली लंबे समय के लिए करो, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। और इसके अलावा शुक्र कवच का पाठ अगर आप कर सकते हैं, डेली एक पाठ कर लिया करो। या फिर आप ऐसे करो, सूर्य के मंत्र एक बार पूरे कर लेना, बुध शुक्र कर लेना। इनके जो लंबे समय के लिए पाठ हैं, सूर्य का आदित्य हृदय सूक्त का पाठ एक पाठ सुबह के टाइम कर लो, और शुक्र कवच का पाठ। बाकी बुध की जरूरत नहीं। मंगल के लिए मैंने बोला था हनुमान जी का पाठ लंबे समय के लिए करना है, मंत्र एक बार पूरे करके चाहे छोड़ देना। राहु के लिए राहु का दान आपने लंबे समय के लिए करना है। दान किसका करना, नोट कर लो। एक तो राहु का दान है सतनाजा, वो आपने करना है पहले नंबर पे दान। और शनि का दान बोला है, ये दोनों के दान आपने करने हैं। इसके अलावा दान किसी की जरूरत नहीं। और बाकी देखो जी, फिर भी आपको जो मेरी बात समझ ना लगी हो, आपके जो सवाल होंगे लिख लेना, कॉल करके पूछ लेना। कॉल आप मुझे करना दोपहर 3 और 4 के बीच में, या शाम 7 और 8 के बीच में। इसके अलावा 10-11 वीडियो अलग से भेजूंगा, उनको देख लेना पहले, और अपने सवाल लिख लेना, फिर कॉल कर लेना।